नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर 3 मई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जुड़ गया हूं। 3 मई की अगर बात करें और 1993 वर्ष की बात करते हैं तो 3 मई 1993 से एक नए दिवस की शुरुआत किया गया जिसे हम लोग विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा किया गया, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र, किसी भी देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। पत्रकारिता लोगों को सामाजिक घटनाओं से मुलाकात करवाता है, साथ ही साथ अपने विचारों से प्रभावित भी करता है और उनके विचारों को प्रभावित भी करता है। अपने लेखन से लोगों के विचारों को प्रभावित करता है और उससे लोगों के विचार प्रभावित होते हैं या उनके विचारों में तत्कालीन समय के अनुसार बदलाव के लिए एक प्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्पक्ष पत्रकारिता को माना जाता है कि वो लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है, मजबूत श्रेणी है और लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधारशिला है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए पत्रकारिता की अपनी एक अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 3 मई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो 3 मई 1969 को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया था। डॉक्टर हुसैन भारत में तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। महज 23 वर्ष की आयु में अगर हम लोग उनकी योग्यता और उनकी काबिलियत और उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो महज 23 वर्ष की आयु में डॉक्टर हुसैन के द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना का जो दल था उसमें से एक रहे, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक रहे, जो कि ये काम 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने कर लिया। कालांतर में आगे चलकर वो इस विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी बने। डॉक्टर हुसैन सार्वजनिक जीवन में अपने अनुशासन के लिए अनुशासन के पक्षधर के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने शैक्षणिक सुधार आंदोलन के लिए अगर उनकी गतिविधि को देखा जाए तो 1930 वर्ष से लगातार सक्रिय रहे। ये वही समय था जब भारत में सविनय अवज्ञा का आंदोलन भी चल रहा था। डॉक्टर हुसैन को 1954 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1962 वर्ष में वो भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1963 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 3 मई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ की चर्चा मैंने आपके साथ किया। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आती होंगी। चैनल लक्ष्य विजय को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास इस प्रकार के वीडियो समय समय पर पहुंचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।